हिमाचल प्रदेश में 1 जून से हम पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को प्रारंभ करने वाले हैं और उसमें हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और उसके अतिरिक्त अन्य जितने स्टेज कैरेज हमारी जो गाड़ियां हैं उन सभी को चलाने के आदेश दे दिए गए हैं और उसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए ये कहा गया है कि 40% बस खाली रहेगी, 60% सवारियां ही उसमें बैठ पाएंगी। और हमने उसमें यह भी कहा है कि हर जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये लोकल लेवल पर इन चीजों को मेंटेन करने के लिए पुलिस फोर्स इत्यादि का अरेंजमेंट भी करेंगे। और इन सब के साथ यह है कि स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतें और हमारे जो म्यूनिसिपल एरियाज के अंदर जो भी हमारी कॉर्पोरेशंस हैं, काउंसिल्स हैं, इन सब को भी भरोसे में लेकर के ताकि हम उन चीजों को मेंटेन कर सकें जो हम चाहते हैं। और इन सारी बसेज में हमारी सारी स्टेज कैरेज बसेज चलेंगी, केवल मात्र वोल्वो और एसी बसेस को छोड़ करके। और उसके अतिरिक्त यह भी है कि अभी तक हम अपने प्रदेश के भीतर ही इस पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को चलाएंगे, केवल मात्र उन क्षेत्रों को छोड़ करके जो बहुत हॉटस्पॉट है, कंटेनमेंट जोन में आते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों के अतिरिक्त बाकी सब जगह पर हम इसको चलाएंगे ताकि हम प्रदेश की जनता को ठीक प्रकार से परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवा सके। और इसी में भी हमको ये भी है कि हमने फिलहाल अभी ये कहा है कि प्रातःकाल 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे के मध्य में ही ये सारा हमारा ऑपरेशन चलता जाएगा। और उसमें हमने ये भी कहा है कि भाई जो भी हमको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से जितने गाइडलाइंस है उसके मुताबिक उन सब का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि हम उस प्रोटोकॉल को माने। और अब जब ये पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार का हमारा यात्री परिवहन चलेगा, एक जिले से दूसरे जिले में भी जाना है। और इसी में हमने ये भी कहा है कि जो हमारा जो टैक्सी ऑपरेटर है, हमारा ऑटो ऑपरेटर है, ऐसा जो तबका है, ये सब भी 2 महीने के लॉकडाउन के कारण से उनके रोजगार पर भी असर पड़ा है। तो ये सब लोग भी अपना कामकाज को प्रारंभ कर सकेंगे और उसके लिए कोई ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। और उसके बाद ई पास की आवश्यकता इंटर स्टेट यदि किसी को जाना है तो उसके लिए होगी, लेकिन अपने प्रदेश के अंदर उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। और उसी में हमने अब यह भी कहा है कि जो हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स हमने तय किए हैं कि हम हर बस अड्डे पर एंट्री और एग्जिट के लिए भी अलग अलग बनाएंगे ताकि वहां पर किसी तरह की भीड़ ना रहे। और उसमें हमने फिर यह भी कहा है कि समय समय पर जितने हमारे बस अड्डे के पास टॉयलेट्स इत्यादि हैं और जितने उन सब पर लगातार सैनिटाइजेशन का जो काम है वो लगातार चलता रहे। और हमारे हर आरएम और हमारे बस अड्डों पर सब जगह पर सैनिटाइजर्स और फेस कवर, सोडियम हाइपोक्लोराइट, ऐसी जो चीजें जो आवश्यक है ये चीजें भी वहां पर उपलब्ध रहेंगी। यदि लगता है कि किसी के पास नहीं, वो खरीदना चाहे तो खरीद भी सकते हैं। और कुछ एक हम ऐसा भी एडिशनल ड्राइवर कंडक्टर के पास देंगे जिसके कारण से यह है कि
अगर कोई लगता है कि बिना मास्क के कहीं है तो वो आए तो उसको ताकि हम मास्क उपलब्ध करवा सके, ये भी हम करने वाले हैं।